An increasingly desperate situation in Myanmar 3 days after a massive earthquake. इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं. Number 1, India. So when it comes to India, its Prime Minister was quick to react to the situation. In a swift move, the government of India has launched Operation Brahma. As mentioned here, significant amount of relief material was immediately released by India to help Myanmar. वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है. भारत की तरफ से भी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो पहुंच गई हैं. The aid teams that have reached the epicenter of the earthquake are facing a daunting task and a race against time. New Delhi launched Operation Brahma. The mission is named after the Hindu god of creation. The name carries a deeper meaning. Why Hindus have a better image than Muslims in the West? तो पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ से भी जो है वो वहां से इमदाद यानी कि जो डोनेशंस थी या जो सामान था रेस्क्यू का सामान और उनके लोग डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं. और इनका जो रेपुटेशन है कंपेयर टू अदर रिलीजियस, यानी अगर मेजॉरिटी में आप मुस्लिम्स को ले लीजिए तो वो पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉजिटिव है. क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई, जो कि एक अफसोसनाक बात. दरअसल बात यह है कि हमारे कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये नफरत फैलाई हुई है. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के म्यांमार में चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मा की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है. आपको पता है दोस्तों, म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई, जिसके बाद वहां की जनता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. अब तक 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी तक चल रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप के बाद वहां की स्थिति कितनी गंभीर है. वहीं इस मुश्किल घड़ी में भारत ने सबसे पहले आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया. इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री 50 टन राहत सामग्री के साथ म्यांमार पहुंचे ताकि वहां के पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके. ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आईएनएस सतपुड़ा और सावित्री से म्यांमार राहत सामग्री भेजी गई, जो कि म्यांमार के लोगों में तकसीम होनी शुरू हो गई है. इस सामग्री से भूकंप पीड़ितों की सहायता की जाएगी. डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. हम दरअसल है अफगान बाशिंदे हैं. दरअसल हम अफगानिस्तान के निकले और आप इंडियन निकले. अच्छा, अब बड़ी मजे की बात की आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए. फिर इख्तलाफात किस चीज़ के हैं? जब आपसी लोगों में इतनी मोहब्बत है तो फिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बन नहीं पा रही? अब देखिए कि इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक है. उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है. लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबाओ अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे. दरअसल बात यह है कि हमारे कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये नफरत फैलाई हुई है और हम आइंदा कोशिश करें कि ये नफरत ख़त्म हो जाए. बिल्कुल हम इंसान हैं, फिर हम बज़ाहिर ख़ुद में मुसलमान हों और यहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान होंगे. मुसलमान से हटकर हम इंसानियत के नाते पर किसी को भी बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानियत जो सब कुछ है ना इंसानियत के तौर पर होती है. ये कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से जो हमारे और उनके बीच कुछ इख्तिलाफात है, ये तनाज़ा है. Why Hindus have a better image than Muslims in the West? तो पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है हिंदूज का बेटर इमेज है मुसलमानों से इन द वेस्ट, और अगर हाँ तो क्यों? Over to you and welcome. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग लुबना जी. आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं और मुझे आपसे बात करने में मजा ही बहुत आता है. एक इंटेलेक्चुअल लेवल बन जाता है. ये वो लाहौरी गैंग वाला टॉपिक हमारे यहाँ नहीं चलता. अच्छा, आपका क्वेश्चन जो है इट्स वेरी ट्रिकी. मैं ये बोलूँगा कि जो हिंदूज हैं वो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड क्यों है, मैं उसको थोड़ा सा टर्न आउट करूँगा. हिंदूज नहीं, आप इंडियंस कह सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर हिंदू. उसमें मुस्लिम भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सब भी आते हैं. और इनका जो रेपुटेशन है कंपेयर टू अदर रिलीजियस, यानी अगर मेजॉरिटी में आप
मुस्लिम्स को ले लीजिए, तो वो पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉजिटिव है और अच्छा माना जाता है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैं भी सनातनी आदमी हूँ। हिंदू तो हमारी आइडेंटिटी है, हमारा लाइफ़स्टाइल है, लेकिन हमारा जो वे ऑफ वर्शिंग है वो सनातनी है। तो इसका मैं जवाब येस में बोलूँगा कि जो इंडियंस हैं विद सनातनी बैकग्राउंड आर वेरी मच रिस्पेक्टेड एंड दे आर अ पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। जी। एंड ऐसा क्यों है कि फिर भी के जैसे जैसे आपने बोला इंडियंस बोल सकते हैं, मगर तब भी मेरे नज़र में आई थिंक इंडियंस मुस्लिम भी होते हैं, मगर स्पेसिफिकली जो हिंदूज़ हैं, वो जब बाहर जाते हैं वेस्टर्न मुल्कों में, भले चलो इंडिया में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और हिंदू भी हैं, मगर ये तीनों किस्म के लोग भले इंडियन हो, जो वो वेस्ट में जाते हैं, फिर भी जो हिंदूज़ हैं इनमें से, उनका फिर भी ज़्यादा बेटर इंप्रेशन है सिखों से भी एंड मुस्लिम्स से भी, स्पेशली मुसलमानों से। सर आपको ऐसा लगता क्यों है? बिकॉज़ मज़हब से फिर ताल्लुक होगा ना, बिकॉज़ सिर्फ मुल्क से ताल्लुक नहीं है। बिकॉज़ आप सब अगर इंडियन हैं, मुसलमान, सिख एंड हिंदूज़, देन इसमें आई थिंक मज़हब का इन्फ्लुएंस है इसमें। जी, यू नो? आपने मुझे पकड़ लिया। इसका इसका इन्फ्लुएंस बहुत है क्योंकि जो एक हिंदू है, वो कैटेगराइज़ नहीं करता और लोगों को। वो अपने मुल्क में जैसे इंडिया इज़ अ मल्टी रिलिजियस कंट्री, उसमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम हैं, सबके स वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मस्जिद में जा रहे हो या आप चर्च में जा रहे हो या आप गुरुद्वारे में जा रहे हो। वो कह रहे जहाँ मर्ज़ी जाओ, तुम हमें तुझसे तेरे से कोई मतलब नहीं, हमें डिस्टर्ब नहीं करना, हम भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते। ये है और घर की जो अपब्रिंगिंग है वो सनातनी है। अब आप एक घर में चले जाएँ, जैसे मेरे मेरे घर में ले लीजिए, मेरी मदर जो है वो कृष्ण भगवान को मानती है ना? मेरी सिस्टर जो है वो माता जो है वैष्णो देवी उनको मानती हैं। लेकिन आज तक घर में कभी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ। कोई किसी तरह का कोई चक्कर नहीं, तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ, जिसको मर्ज़ी मानो। अब आप गीता जो है एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। गीता जो है वो इस्कॉन वालों का इंटरप्रिटेशन कुछ और है। विनोबा भावे की गीता जो है वो कुछ और है। लोकमान्य तिलक ने जो गीता लिखी उसपे कुछ उसने उनको कुछ और इंटरप्रिटेशन किया है। तो आप एक ही बुक है उसके 5-6 इंटरप्रिटेशन है लेकिन ये पाँचों लोग आपस में लड़ते नहीं हैं। और सेकंडली ये किसी को फ़ोर्स नहीं करते। जर्मनी में, यूरोप में, इंग्लैंड में आपका अपना एक्सपीरियंस होगा कि एक सनातनी अगर आपके पड़ोस में आ गया, वो आपको कभी दरवाजे पे घंटी नहीं मारेगा और बोलेगा कि आओ जी मैं आपको ज़रा गीता पढ़ के सुनाता हूँ या मैं आपको सड़क पे ये मुसलमानों को है, स्टॉल लगा लेंगे बड़ा-बड़ा, क्रिश्चियन भी ऐसा ही करते हैं। मेरे घर में हर 5 दिन के बाद एक घंटी मार देता है, आके मुझे बाइबल पकड़ा देगा। भई मैं मुझे नहीं चाहिए भैया, मेरा अपना मज़हब है।